मैं माफी मांगता हूं और हम काबिल नहीं है माफी के। हम लोगों ने आपको मायूस किया है, हम सब ने आपको मायूस किया है। लेकिन अजीब सी बात है, वही फलस्तीन जिसके लिए पाकिस्तानी जो है वो चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तानियों के गले बैठ गए। We are always looking for a friend like India to play a mediator role. I know India is a peaceful country, so we are calling them to play that role, especially they are friend of both. उसी फलस्तीन के लोगों ने जब उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा भारत से कि जी आप हमारी मदद कीजिए सीज फायर कराने में, आप हमारी मदद कीजिए कि इजराइल के साथ जंग बंदी हो जाए। देखिए, ये उनके मामलात हैं, हम अपना देखें जो वहाँ पे वो चाहे, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी ना बात कोई सुनने वाला है, और उससे ज़्यादा बढ़ के सितम देखिए, ना हम बात करने की जुर्रत रखते हैं। आप लोगों का हक है कि आप हमारी शिकायत करें, आप लोगों का हक है कि आप हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके। हम तो खुद मार रहे हैं, अपनी वजह से ही मार रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है और हमारे पास है ही नहीं, हम क्या हेल्प करेंगे। ये क्रेडिट तो आप उनको दें, कामयाबी तो वो ले चुके हैं। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है। पैलेस्टाइन कह रहा है कि इंडिया अगर चाहे तो हम कह रहे हैं इंडिया मीडिएट करवाए, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाए, और इंडिया जो कहेगा हम वो करने को। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लामिक देश और फिलिस्तीन अब भारत से मदद मांग रहे हैं। भारत यूक्रेन रशिया वॉर में तो मीडिएटर है ही, अब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें भी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों चाहते हैं कि भारत मीडिएटर बने और इंटरफेयर करे और ये जंग बंद हो। अब पाकिस्तानी से देख के थोड़े शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो इस्लामिक मुल्क है और ये चाहते थे कि भाई इनको बुलाया जाए, बट इनको नहीं बुलाया जा रहा है। और साथ में अब इसके विरोध में ये लोग, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हैं, तो अब ये लोग पेप्सी, कोका कोला, इन सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनियां इजराइलियों को सपोर्ट करती हैं। इसलिए ये अब पेप्सी, कोका कोला, इन सबको प्रतिबंधित कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब ये इन काफिरों की ड्रिंक को नहीं पिएंगे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये प्रतिबंध ठीक है? ये लगा पाएंगे इनसे? इनके प्रतिबंध लगाने से क्या कोका कोला, पेप्सी को कोई फर्क पड़ जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है सीज फायर की, फलस्तीन के लोगों ने जो रिक्वेस्ट की है कि उनके यहाँ जंग बंद हो जानी चाहिए, वो रिक्वेस्ट उन्होंने भारत से की है। वो रिक्वेस्ट उन्होंने पाकिस्तान से नहीं की जो उनका चाचा मामा बना बैठा है, लेकिन उन्होंने वो चीज यानी कि सीज फायर के लिए इजराइल के साथ जो जंग चल रही है उस जंग को रुकवाने के लिए, उस जंग के बीच में कुछ ब्रेक लेने के लिए कह लीजिए, उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो भारत से की है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि जी आप सीज फायर करवाइए इजराइल और साथ ही साथ फलस्तीन के बीच में या हमास के बीच में। उन्होंने पाकिस्तान के नाम का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। और यहाँ पर हाल ये है कि कभी हमारे कुछ सेनेटर्स और कभी हमारे लोग जो हैं, जो कि टीएलपी और टीटीपी और न जाने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो निकल कर कहते हैं कि जी हमने जो है फलस्तीन को आजाद कराना है, हमने प्रोडक्ट्स जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं या वो लोग जो अपनी प्रोडक्ट्स को इजराइल को देते हैं उसको बैन करना है। इसी तरह की एक नौटंकी हमने और देखी, और वो ये थी, देखिए जी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो कि लोकल बनती हैं, और कहा यह गया है कि जी अब पेप्सी या कोका कोला जो है या स्प्राइट, 7 अप, फैंटा, इन सब के लिए कहा गया है कि जी इनको बैन कर दिया जाए और उसके बजाय ये लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोग पीजिए। आपको अच्छी लगे ना लगे, आपको पसंद हो ना पसंद हो, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोक और कोका कोला और उसके साथ जी कहा यह गया है कि पेप्सी और उस तरह की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बैन की जाए। और कहा यह भी गया है कि इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ इस्लामिक कंट्रीज में बैन की जा रही है। लेकिन खैर किसी कंट्री का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ ये कहकर पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं, ये जो लोकल ब्रांड्स बन रहे हैं उनको पीना शुरू कर दें। लेकिन अजीब सी बात है, वही फलस्तीन जिसके लिए पाकिस्तानी जो है वो चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तानियों के गले बैठ गए, जिसके लिए पाकिस्तानी कई बार घोड़ों पे निकले, और वो भी वीडियोस मौजूद हैं
कि घोड़ों पे उन्होंने कहा कि जी हम चले जाएंगे फलस्तीन और वहां जाकर हम इजराइल से लड़ेंगे और फलस्तीन को आजादी दिलवाएंगे। उसी फलस्तीन के लोगों ने जब उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा भारत से कि जी आप हमारी मदद कीजिए सीज फायर कराने में, आप हमारी मदद कीजिए कि इजराइल के साथ जंग बंदी हो जाए, आप हमारी मदद कीजिए कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो रोक दी जाए। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, उन्होंने पाकिस्तान के किसी लीडर को नहीं पुकारा, पाकिस्तान की फौज को नहीं पुकारा, पाकिस्तान की एजेंसी को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, इमरान खान से लेकर शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी, किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी का नाम भी नहीं पुकारा गया। बल्कि फलस्तीन के लोगों ने कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो आकर बात करें और वो किसी तरीके से इजराइल और फलस्तीन या हमास के बीच की लड़ाई जो है उसको रुकवा दें। अब यहाँ पर मैं कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, मैं आपको एक हकीकत बता रही हूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? फलस्तीन की बात ले लेते हैं तो फलस्तीन के लिए पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई नौटंकी चलती ही रहती है। पैलेस्टाइन के जो एम्बेसडर हैं वो इंडिया से कह रहे हैं कि यार आप हमारी इजराइल से सुलह करा दीजिए, हम आपको अपना दोस्त मानते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी और दूसरे जो इनके पास अथॉरिटीज है वो ये कहने का हिम्मत रखेंगे कि हम इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं? पैलेस्टाइन कह रहा है कि इंडिया अगर चाहे तो हम कह रहे हैं इंडिया मीडिएट करवाए, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाए और इंडिया जो कहेगा हम वो करने को तैयार है। ये रेप्यूटेशन है। और ये रेप्यूटेशन आपकी क्यों नहीं है? आप तो इस्लामिक उम्मा हो, क्यों वो एक काफिर मुल्क से मांग रहे हैं ये हेल्प? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, वो कह रहे हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। वो आपके लिए नहीं कह सकते लैंड ऑफ पीस। आपसे किसने मदद मांगी थी पता है? हमास ने। याद है ना, अभी 3-4-5 महीने हमास के लीडर कहा था कि पाकिस्तानियों आओ हमारी तरफ से लड़ो। आपको इस फॉर्म में देखा जाता है दुनिया में, हमें देखा जाता है एज शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत और जिसे कह दीजिए पीपल ऑफ ग्रेट विजन एंड पीस। आप अपनी सभ्यताओं पे मिट्टी डालेंगे तो दूसरे की सभ्यता आपके ऊपर मिट्टी डालेगी, और वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का कोई नहीं है आज, पाकिस्तान का कोई नहीं है। पाकिस्तान हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप ओआईसी के अलावा कुछ और है ही नहीं। ओआईसी में भी खाली आपको एक स्टेटमेंट चाहिए होता है कि कश्मीर में जो है भारत मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, बस। बल्कि उन्होंने गजा की भी बात की डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने गजा के सारे इशू को किससे लिंक कर दिया? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। दोनों तरफ से आ गए, यानी कि जो हमास ने किया है उन्होंने भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन की, जो इजराइल कर रहा है वो भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की है। ठीक है जी। और ये इस चीज में वो जिसे वो कहते हैं ना, और साथ में इजराइल को भी खुश कर गए और कहा जी कि हम जो दहशतगर्दी है और इसको जो होस्टेज टेकिंग है इसको हम बर्दाश्त नहीं करते। अब देखें, मिडिल ईस्टर्न जो ममालिक हैं उन्होंने अपनी तरफ से तो एक साइलेंस रखी है। वो उनकी जो पोजीशन है वो गजा के ऊपर क्या है? उनकी गजा के ऊपर क्या पोजीशन है? अगर इंडिया, वैसे तो सारे हमास को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये टेररिज्म है। ठीक है जी, ये टेररिज्म है जो हमास कर रहा है। सो इंडिया ने अपने इजराइल से ताल्लुकात खराब नहीं किए, इंडिया ने अपने इजराइल से ताल्लुकात खराब नहीं किए। इंडिया ने हमास को एज ए टेररिज्म, एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है, और एंड होस्टेज टेकिंग हमास ही टेररिज्म कर रही है ना, एज पर इजराइल एंड एज पर वेस्ट एंड एज पर अमेरिका। सो इंडिया वही पोजीशन ले रहा है, लेकिन इजराइल को क्रिटिसाइज कर दिया इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन लॉ। उनको ह्यूमैनिटेरियन लॉ के पर्सपेक्टिव में ले और कहा कि पाइन तुसी जड़ा ना, तुसी है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के वायलेशन कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग एंड सेइंग वहाँ पे, लेकिन अरब वर्ल्ड वहाँ पे खामोश। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तानी अपने कट्टरवाद में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वैसे इनके यहाँ कोई बिजनेस है नहीं, कोई इन्वेस्टर इन पे आता नहीं है इनके यहाँ। अब जो पेप्सी कोकोला जैसी कंपनी सी, उस पर भी ये लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसके अलावा ये लोग इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम के तरीके से ये लोग कोई नई ज़िंदगी जी रहे हैं। सारे वो काम जो यूरोप अमेरिका में होता है वो सारे इनके यहाँ भी होते हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं है।
कि ये कुछ अच्छा काम कर रहे हों, बल्कि जिहाद के नाम पे इन्होंने पूरी दुनिया में बिल्कुल पाकिस्तान को ये लोग बदनाम कर चुके हैं। यही रीज़न है कि पाकिस्तानियों को कोई पूछता नहीं है, सारी दुनिया से इन्हें निकाला जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा। पेप्सी कोको कोला को भी फ़र्क पड़ेगा अगर ये लोग प्रतिबंध लगा देते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।